नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है अंबाला जिले के मंधौर गांव में, जहां हम शीला जी के घर पहुंचे। इस परिवार में कुल 4 सदस्य रहते हैं। शीला जी के बड़े बेटे को मानसिक बीमारी है और दूसरे बेटे की भी स्थिति ठीक नहीं है। उनके बेटे की पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गई है, जिसके कारण ये परिवार पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं है। शीला जी को केवल 3,000 रुपए पेंशन मिलती है, जिससे वे किसी तरह परिवार का गुजारा चलाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन इस महंगाई के समय में ये राशि पर्याप्त नहीं थी। घर का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया था और परिवार लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं शीला जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। मानवता की मिसाल पेश करती हुई अन्नपूर्णा मुहिम आज फिर से एक नई परिवार को सहारा देने के लिए आगे बढ़ रही है। और आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएं तो यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम है यहाँ पर मौजूद है और सारी राहत की सामग्री उन्होंने उतार ली है और उस जरूरतमंद परिवार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की टीम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर आपको इस तरफ दिखाएं, यह वही गाड़ी है जिसके अंदर अन्नपूर्णा मुहिम की जो राहत सामग्री है लाई जाती है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, स्टिकर भी लगाए हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर एक जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। और इसी के तहत आज पहली बार इस परिवार की सहायता होने जा रही है। दर्शकों आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में वह परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों मौजूद हैं हम उस परिवार की मेन एंट्रेंस पर और अगर आपको दिखाएं यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, बीच में नाली नजर आ रही है और ऊपर जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं की हुई सीढ़ी की। और अगर हम अंदर की ओर आते हैं तो लकड़ी का छोटा सा गेट हमें नजर आ रहा है जो सुविधा के लिए यहाँ पर लगाया हुआ है। और यह भी आपको दिखाएं, इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से है। और इसके जो घर की बाउंड्री की बात करें तो बाउंड्री भी बहुत ही इसको क्या बोलेंगे, बहुत नीचे है।
और अगर इस गेट के साथ लगी बाउंड्री की बात करें तो यहाँ पर यह 3 फुट की बाउंड्री इस घर की है। और अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर बीम की सहायता से इस घर की नींव रखी हुई है। और अगर हम आपको अंदर लेकर चलें तो बहुत ही कंजेस्टेड हालत में यह घर है। और यहाँ पर अंदर एंटर करते ही हमें लकड़ी का एक छोटा-सा चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ नज़र आ रहा है। और उसके साथ ही एक रूम है और उसका जो मेन गेट है वह लोहे का बना हुआ गेट है। और अगर इस तरफ की हम बात करें तो नज़र पड़ते ही यहाँ पर जो चारदीवारी है वह सीमेंटेड है, कोई पेंट नहीं है और सीमेंट भी उतरा हुआ हमें नज़र आ रहा है। और बड़ी-बड़ी दरारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस घर की। और अगर हम गेट की बात करें तो गेट इस कमरे का लोहे का गेट है। और अगर अंदर आपको लेकर जाएँ तो जो यह कमरा है उस कमरे की दीवारें भी पूरी सीमेंटेड है, पेंट नहीं है कहीं भी इस घर के अंदर। और जो सीमेंट है वह भी कहीं न कहीं अपनी जगह छोड़ता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर इस कमरे की बात करें तो यह जो कमरा है किचन के रूप में इस्तेमाल में लिया जा रहा है। यहाँ पर गैस चूल्हा और बर्तन और किचन के यूज़ में आने वाले कुछ डिब्बे यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। और यह जो कमरा है सामान को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रहने के प्रयोग में भी यह जो कमरा है वह यूज़ किया जा रहा है। और अगर छत की बात करें इस कमरे की तो पक्की छत है, लेंटर डला हुआ है इस घर के ऊपर। और फर्श की बात करें तो पूरे घर में फर्श पक्का फर्श है, सीमेंटेड फर्श है और कहीं-कहीं टूटा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ-साथ ही अगर हम अंदर दूसरे कमरे में एंटर करते हैं तो हमें जो यह कमरा है उसकी चौखट नज़र आती है, लकड़ी की चौखट बनी हुई है। और लकड़ी का ही दरवाज़ा है इस घर का। और इस दरवाज़े की अगर हालत दिखाएँ आपको तो नीचे से थोड़ी टूटी हुई हालत में यह जो दरवाज़ा है वह हमें नज़र आता है। और अगर अंदर आपको लेकर आए इस कमरे के तो यहाँ भी हमें बहुत सा सामान नज़र आ रहा है, जैसे कि इस परिवार के लिए जो कपड़े हैं, चारपाई हैं, दूसरी तरफ एक पेटी, अलमीरा और जो भी ज़रूरत का सामान होता है एक परिवार का वह यहाँ पर रखा हुआ है। और जो छत है इस कमरे की वो छत पक्की छत है, लेंटर की छत है। और अगर शौचालय और बाथरूम की बात करें इस घर की तो जानकारी के मुताबिक जो इस घर का शौचालय और बाथरूम है वह दूसरी जगह पर बनाया गया है। जो आंटी जी के बड़े बेटे थे उनकी दूसरी जगह है उसके अंदर उन्होंने शौचालय और बाथरूम की सुविधा की हुई है, वह भी आपको दिखाएँगे, बने रहिए अंत तक। तो यहाँ पर जो इसका दरवाज़ा है, दरवाज़े की स्थिति फाइबर और लोहे का यह दरवाज़ा है और नीचे से टूटा हुआ यह हमें नज़र आ रहा है। और जो शौचालय है उसका फर्श पक्का नज़र आ रहा है और जो दीवारें हैं कहीं न कहीं सीमेंट छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर बीच की स्पेस की बात करें तो वहाँ भी सीमेंट ने ईंटों को छोड़ दिया है, ईंटें पूरी तरह से हमें बीच में नज़र आ रही हैं। और अगर बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर फाइबर बीच में टूटी हुई नज़र आ रही है इस दरवाजे की। और अगर अंदर की बात करें तो फर्श इस बाथरूम का जो है वह सीमेंटेड फर्श है और छत लेंटर डला हुआ है इस छत के ऊपर और पूरी तरह से यह सीमेंटेड है, कोई भी पेंट वगैरह नहीं हो रखा। और यहाँ पर जो यह भैया लेटे हुए हैं यह उन आंटी जी के बड़े बेटे हैं, जिनकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, मेंटली रूप में यह ठीक नहीं है। और जो यह ओपन एरिया है इनके हिस्से में आंटी जी के बड़े बेटे के हिस्से में यह जो जगह है पूरी आई हुई है। यह इस घर की स्थिति थी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं परिवार के बीचों-बीच। मौजूद है हम उस ज़रूरतमंद परिवार के बीचों-बीच जहाँ पर यह जो राहत सामग्री है पहली बार पहुँची है। और अगर आपको दिखाएँ एक चारपाई के ऊपर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सारी राहत की सामग्री यहाँ पर रख दी गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका पोस्टर भी लगाया हुआ है, जिसके ऊपर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा भी हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर एक ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी के तहत आज इस परिवार की भी सहायता होने जा रही है। आइए परिवार से जान लेते हैं कि किन परिस्थितियों में यह जो परिवार है अपना गुज़र-बसर कर रहा है। नमस्कार माताजी। नमस्कार वो।
जी, क्या नाम है आपका? शीला देवी। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? कितने लोग हैं? 4। जी, कौन-कौन है? एक तो जयमला, एक निर्मला जी। और एक जतन है और एक मैं शीला देवी। जी, मतलब 2 लड़के हैं आपके और 1 पोता है आपका। हम्म, जी, तो किस प्रकार से गुज़ारा कर रहे हो आप अपने परिवार का? बस यो छोकरा मैं लेवा को बाड़ा को बूढ़ा सा चुक्का और जी। मेरी 3000 पेंशन है उससे करे। जी। माताजी यहाँ पे 2 सदस्य देखने को मिल रहे हैं, एक आपका पोता है और एक लड़का है और जो दूसरा लड़का है वो कहाँ पे है? वो तो वहाँ पे पड़े अब पर जहाँ मकान देड़ रखे हैं। जी। उनको क्या समस्या है माताजी? वो तो चल फिर नहीं सकता, टूटे फुटे पड़े। जी। हम्म, और थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या समस्या है, क्या कारण है कि वो चल फिर नहीं पाते? भी तो मनु पता नहीं भी क्या का तो सारा हाथ पैर टूटे फुटे पड़े। जी, कोई चोट वगैरह लगी थी उनको? यो नहीं पता मनु, मेरे पास तो थारे की तरह लेकर आए थे इन्हों घर। जी। हाँ। माताजी फिर कभी ऐसा समय भी रहा होगा कि आपने भूखा भी सोना पड़ा होगा कभी? बस सोना तो पड़ी है, अभी क्या कह सका। और कोई समस्या हो परिवार से जुड़ी हुई? बस और तो कोई समस्या नहीं जुड़ी हुई है किसी से भी। जी, और इस जो आपका पोता है उसकी मम्मी कहाँ पे है? वो तो चली गई ना किसी। जी, वो आपके परिवार को छोड़कर चली गई। तो दर्शकों आपने देखा कि किन मुसीबतों से यह जो परिवार है वह गुजर रहा है। 2 लड़के हैं आंटी जी के और दोनों ही कमाने में असमर्थ हैं। उनका जो पालन-पोषण है, आंटी जी की जो पेंशन आती है उसी से यह जो तंगी में आकर अपना जो पालन-पोषण है वह कर रहे हैं और आज इसी के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह रोशनी की नई किरण बनकर यहाँ पर सामने आती हुई हमें नजर आई है। दर्शकों आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि इस बार इस परिवार के लिए क्या सुविधा लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर इस परिवार के लिए आज क्या सहायता लेकर आप पहुंचे, एक बार विस्तार से दर्शकों को दिखाएंगे? हाँ जी, इस परिवार के लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अपना सहायता भेजी है, जो राशन सामग्री है, इसमें आप देखेंगे जी 25 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है और जी 4 किलो चीनी है जी, 2 लीटर ये सरसों का तेल है जी, 2 डिब्बा ये अपना सूखा दूध है जी, इसके अंदर चाय के लिए किसी तरह यूज़ कर सकते हैं, चाय पत्ती है जी और ये आलू है जी 5 किलो, 5 किलो प्याज है और ये बीमारी के लिए जैसे 1 किलो दलिया है जी, बेसन है और ये चना है जी काला, मूंग दाल है, मूंग दाल धुली है, दाल चना है 1 पैकेट और इसमें आप देखेंगे नमक है 1 पैकेट और ये अचार का है पैकेट जी पूरा और ये लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा, धनिया और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है जी 1 पैकेट और नहाने के लिए ये साबुन है जी और ये अपना कपड़े धोने के लिए ये पैकेट वो पाउडर है जी। दर्शकों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें दिखाया, विस्तार से दिखाया कि क्या-क्या आज सामग्री राहत के रूप में इस परिवार को दी गई है। राशन के रूप में 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, चीनी है और साफ-सफाई को ध्यान में रखते हुए साबुन सरफ की भी व्यवस्था की हुई है। और आइए परिवार से जान लेते हैं। माताजी इतनी जो सुविधा है आज आपके पास पहुँची है, उसको देखकर क्या लग रहा है कि आप समय से अब अपना खाना खा पाएँगे? खा पाएंगे वो अपना खाना। जी। अब किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा आपको? नहीं करना पड़ेगा सामना जी। समस्या का। तो दर्शकों आपने देखा क्योंकि एक परिवार के लिए 2 वक़्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस महँगाई के दौर में और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो है अन्नपूर्णा मुहिम है और हर एक ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत के हिसाब से सारी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। सर जैसे आज यह सुविधा पहली बार मिली है, आगे कब तक परिवार को ऐसे ही यह सुविधा मिलती रहेगी? हाँ जी, ये जो सुविधा परमात्मा जी की दया से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब तक ये परिवार है, जैसे इसमें अभी इनका पोता है, छोटा है और जो जयमल जी तो आपने देखा थोड़ा मानसिक रोगी हैं, वो तो वैसे भी काम ऐसे ही कर पा रहे हैं। तब तक इनकी अर्थव्यवस्था सही तरीके से सही नहीं हो जाती या ये जो इनके पोता हैं जतिन जी कुछ काम करने लायक नहीं हो जाते, तब तक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको ऐसे ही सहायता मिलती रहेगी। तो दर्शकों सुनकर अच्छा लगा यह है कि इस परिवार की यह सहायता तब तक होगी जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। क्योंकि 2 बेटे हैं आंटी जी के और दोनों बेटे ही मानसिक रूप से थोड़े
अस्वस्थ है, उनको मेंटली हालत उनकी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वह कमा भी नहीं पाते। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे पहली बार इस परिवार का यह मुहिम हिस्सा बनी है, तो दोबारा अगर इस परिवार को यह सहायता चाहिए होगी, तो किस प्रकार से यह परिवार संपर्क करेगा? संत रामपाल जी महाराज की दया से जी ये आश्रम की तरफ से कार्ड दिया हुआ है। इसके इसके ऊपर संपर्क सूत्र दिए हुए हैं। जब भी इस परिवार को जी ज़रूरत होगी किसी सामान की, ये हमें 2 दिन पहले ही हमें बता दिया करेंगे और इस परिवार को ये सारी सुविधा सुचारू रूप से चलती रहेगी जी। जी। तो दर्शकों, आपने देखा यह कार्ड दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा, और इसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। माताजी, कैसा लग रहा है आपको यह देखकर, यह सहायता देखकर कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके घर पे ही सारी सुविधा, सारी सहायता पहुँचेगी? अच्छा लग रहा है आप। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि परिवार को कहीं न कहीं लग रहा है कि उनकी सहायता अब सुचारू रूप से हो पाएगी, जो भी उनकी समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान होगा। सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी जन कल्याण में और क्या योगदान दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का जन कल्याण में बहुत योगदान है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम हैं जो सतलोक आश्रमों में 6 महासमागम होते हैं। उन महासमागमों के अंदर जी दहेज मुक्त शादियाँ होती हैं और रक्तदान शिविर होते हैं जी। और भी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को बताते हैं कि संत बेटा भी आप नैतिक तौर पर, और किसी का भी भ्रष्टाचार, जैसे कि भ्रष्टाचार है इस संसार के अंदर फैला हुआ है, तो भ्रष्टाचार से दूर हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। और संत रामपाल जी महाराज समय समय पर वृक्ष रोपण भी करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो बाढ़ पीड़ित जो किसान थे, जो नरवाणा हिसार की तरफ से, वहाँ भी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने बहुत तगड़ा अभियान चलाया हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज और भी, जैसे कोरोना हुआ और भी जैसे महामारियाँ आगे भी होंगी और होती रहेंगी, चलती रहेंगी, तो संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़ कर हर एक उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज का बहुत तगड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज 36 बिरादरी को एक करने का उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का, और संत रामपाल जी महाराज इसके अंदर बहुत सफल होते नजर भी आ रहे हैं जी। तो सर, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम आज इस परिवार का हिस्सा बनी है और आगे भी और अन्य परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कंडीशंस क्या-क्या हैं कि क्या आर्थिक स्थिति होनी चाहिए परिवार की? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से 6,000 से नीचे इनकम होनी चाहिए। जो सदस्य है खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी या सुविधा दी जाएगी। और एक नशे का संत रामपाल जी महाराज ने कहा हुआ है कि जिस परिवार में नशा नहीं होगा उसी को सुविधा दी जाएगी, और जो मांस मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे उसको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो भी खाद्य सामग्री और जो भी दवाइयों का खर्चा है, जो पढ़ाई का खर्चा है, वो संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो उसकी जो कंडीशन है, तो नशे की और मांस मिट्टी की ही संत रामपाल जी महाराज विशेष बताते हैं जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हमें बहुत ही अच्छी बात जानने को मिली है कि अन्नपूर्णा मुहिम उन परिवारों का हिस्सा बनती है जिनकी जो आर्थिक स्थिति है वह कमज़ोर होती है, और जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, जो अपना जो 2 वक्त की रोटी है वह खाने में असमर्थ होते हैं, उनका यह परिवार हिस्सा बनती है। और इसकी केवल और केवल एक ही कंडीशन है कि कोई भी जो व्यक्ति है वह नशे का सेवन ना करे, मांस ना खाए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं पाप का भागी बनाती है हर एक परिवार को, हर एक इंसान को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधारक के रूप में नशा मुक्त भारत भी बनाना चाहते हैं, और यही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी करते हुए हमें नजर भी आ रहे हैं। दर्शकों, और जान लेते हैं परिवार से। माता जी, इतनी मुश्किल घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका हाथ संभाला है, आज आपके पास इतनी सहायता पहुंची है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का आप किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे? बाबा, मैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद कर सकूं भी। भगवान की तरफ से भी भगवान भेज दिया हमारे घर में जी। संत रामपाल जी बाबा जी। हाँ जी। तो भाई, आप स्कूल जाते हो, आपसे जानना चाहूंगी। जी हाँ, स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? समय जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे? संत रामपाल जी के बारे में कहना चाहता हूँ, उसका बहुत शुक्रिया दिया आपने, ये दिया हमको सब खाने के लिए। जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि यह जो भाई है वह भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि-कोटि धन्यवाद कर रहा है, और जो माता जी हैं उन्होंने भी कहा कि भगवान ही उनके घर पे आ गए हैं, क्योंकि जो इतनी सुविधा है उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलाई गई यह अन्नपूर्णा मुहिम ही
हजारों से लाखों परिवारों की आज सुध ली हुई है। हजारों से लाखों परिवारों का आज सहारा बनी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत यह जो सहायता है हर एक जरूरतमंद परिवार को दी जा रही है और इसी के तहत आज इस परिवार की भी सहायता की गई है। दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि-कोटि धन्यवाद करती है, जिन्होंने ऐसी अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है जो ऐसे गरीब और असहाय परिवारों की सहायता कर रही है। दर्शकों, और ऐसी खास पेशकश फिर से आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वह घर है, वह दूसरे बेटे का घर है आंटी जी के, जो उन्हीं के बीच में रहता है। और अगर आपको इसकी स्थिति दिखाएं तो यहाँ पर लोहे का और फाइबर का गेट लगा हुआ है और जो इसकी एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का पेंट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ लपाई की हुई है और कहीं-कहीं वह भी उतरती हुई हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर ईंटें नज़र आ रही हैं और अगर आपको अंदर लेकर चलें तो यहाँ पर इस तरफ बगल में ही शौचालय और बाथरूम की सुविधा इस परिवार द्वारा की गई है और शौचालय की स्थिति भी अगर आपको दिखाएं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब